जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10 के नॉन हिंदी का 11वीं नंबर चैप्टर अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कबीर के पद। कबीर भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया। मतलब अपनी रचना के माध्यम से जो भक्ति के नाम पर जो लोग बाहरी आडंबर व्यर्थ अनुष्ठान जो भी करते थे, उस पर वह करारा प्रहार किया है, उस पर वह उसने बताया है। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर हो उठा है। मतलब पाठ में भी वह इस चीज़ को बताया गया है। पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है, बल्कि समकालीन समय भी उनकी उपादेयता यथावत है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी से इस समय जुड़ता है, फिलहाल के लिए वह समकालीन समय से भी जुड़ता है। पहले पद में स्थापित रूढ़ियों के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है, अर्थात कागज की लेखी की जगह आँखिन देखी की प्रतिष्ठा। वही दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात कही गई है। मतलब कबीर साहब जी के बता रहे हैं कि जो मेरे आँख के सामने नहीं है उसको मैं क्यों पूजूं। यही चीज़ बता रहा है कि कागज़ की लेखी पर मैं क्यों विश्वास करूं। वो जब ईश्वर या अल्लाह जब बाहर ढूंढने से नहीं, अपने मन के भीतर साक्षात्कार करने के से मिलेगा। तो हम लोग अब चैप्टर का भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, यह पद जो है यह अब हम सभी जानते हैं कि कबीर दास जी का है, जिसमें वह क्या बता रहे हैं कि मन की प्रकृति और आत्मज्ञान के महत्व को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि मन की प्रकृति और आत्मज्ञान को। और यह क्या बता रहे हैं कि दो तरह की सोच के बीच के अंतर। दो तरह की सोच किसके अंतर? एक कबीर साहब के खुद का दृष्टिकोण है समझने का, और दूसरी ओर जो सांसारिक व्यक्ति है, जो अपना सोच रखते हैं, जो बाहरी ज्ञान मतलब जो कागज़ का जो लिखा हुआ ज्ञान है उस पर निर्भर करता है। इसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं कबीर साहब जी। तो अब हम लोग चैप्टर का भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। पहला है, मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कि मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरा मतलब कबीर अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा और तुम्हारा मतलब संसारी मन का जो संसारी दुनिया है वह कैसे एक होगा, है ना। एक जैसा नहीं हो सकता है, दोनों की सोच और समझने का तरीका अलग है। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, है ना। मैं आँखों देखे अनुभव को महत्व देता हूँ। मैं जिसको आँख से देखता हूँ उसी को महत्व देता हूँ, जो मेरे सामने है ही नहीं उस पर मैं क्यों विश्वास करूँ। यही चीज़ बता रहा है कि मैं आँखन देखा पर विश्वास करता हूँ और तुम किताब में लिखे शब्दों पर विश्वास करते हो। मैं कहता सुरजावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। मतलब कि मैं तो कहता हूँ कि तुम उलझनों से बाहर निकलने की कोशिश करो, जबकि तुम क्या करते हो, खुद को उन्हीं उलझनों में फंसाए रखते हो। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। अरे मूर्ख, मैं कहता हूँ कि तुम जागरूक और सतर्क रहो, लेकिन तुम तो हो सोए रहते हो, यानी अज्ञानता में सोए रहते हो। ऐसा नहीं कि वह हम लोग नींद में सोए रहते हैं, वो नहीं। यहाँ अज्ञानता में सोने की बात कही गई है। जो व्यक्ति जिसके अंदर ज्ञान नहीं, जो ज्ञान अर्जन नहीं करना चाहता, ज्ञान ग्रहण नहीं करना चाहता, उसको ये बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? कबीर साहब जी। आगे है, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। इसका मतलब कि मैं कहता हूं कि तुम मोह माया से दूर रहो, पर तुम हर चीज में मोहबद्ध चले जाते हो। जुगुन जुगुन सुझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। मतलब सतगुरु की शिक्षा एक पवित्र धारा की तरह बहती है। जुगुन जुगुन मतलब समुझावत झारा। यहाँ जो सतगुरु की जो शिक्षा है, सतगुरु धारा निर्मल वह वामे काया कोई रे, आ कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होए रे। इसका मतलब कि सतगुरु की शिक्षा एक पवित्र धारा की तरह होती है, लेकिन तुमने अपने शरीर को इस अहंकार और अज्ञान में छुपा रखा है। इस शरीर को कहाँ छुपा रखा है? अहंकार और अज्ञान में छुपा रखा है। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हे सुनो भाई साधु,
तुम मेरी बातों को सुनो। जब तुम सत्य को समझोगे और अपने भीतर उसकी अनुभूति करोगे तभी तुम वैसा बन पाओगे जैसा मैं कहता हूँ, है ना। यहाँ बता रहे हैं कि कबीर जी बता रहे हैं क्या कि आधारित ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान के बीच अंतर को स्पष्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि सच्ची समझ आत्मानुभूति से होती है, न कि बाहरी ज्ञान से। सच्ची समझ कहाँ से होती है? आत्मानुभूति से, बाहरी ज्ञान से नहीं। वे मोह माया और अज्ञानता से ऊपर उठने की शिक्षा दे रहे हैं, है ना। अगला जो लाइन है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद न काबे कैलाश में। कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। इसका मतलब क्या बता रहे हैं कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वे तो हमारे भीतर ही मौजूद। क्या बता रहे हैं कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, भगवान जी कहीं दूर नहीं है, वे तो कहाँ है? हमारे भीतर ही मौजूद है ना। हमारे भीतर ही मौजूद है। आगे क्या है? ना मैं देवल ना मैं मस्जिद न काबे कैलाश में। कि मैं मतलब ईश्वर के बारे में बता रहे हैं कि मैं न तो मंदिर में हूँ, न मस्जिद में हूँ, न काबा में हूँ, और न ही कैलाश पर्वत में। यहाँ कबीर जी क्या बता रहे हैं? ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी विशेष धार्मिक स्थल की आवश्यकता नहीं है, अपने मन में ही साक्षात्कार करनी चाहिए, है ना। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं ना तो कौनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में। मैं न तो किसी विशेष कर्मकांड, जो भी धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें बता रहे हैं कि विशेष कर्मकांड में हूँ, और न ही योग जो ध्यान साधना व्यक्ति करते हैं उसमें बता रहे हैं कि ध्यान साधना या वैराग्य, मतलब वैराग्य का मतलब होता है जो दुनिया से व्यक्ति अलग अपने आप को रख लेता है ना, अलग रहने की प्रवृत्ति, पूरा साइड में रहता है ना। यानी ईश्वर को पाने के लिए बाहरी धार्मिक अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। बात कौन बता रहे हैं? कबीर साहब जी बता रहे हैं, है ना। उस समय की बात के आधार पर बता रहे हैं। आगे क्या है? खोजी होए तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में। यदि तू सच्चा खोजी है, ईश्वर को जानने की तुम्हारे अंदर तीव्र इच्छा है, तुम चाहता है कि तुमको ईश्वर मिले, तुमको एकदम इच्छा हो गया है कि तुम ईश्वर को ढूंढना चाह रहा है, तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। ये ईश्वर के बारे में बता रहे हैं कि ईश्वर तुरंत ही मिल जाएंगे, बस पल भर की खोज में तुम तीव्र इच्छा करके उसको एकदम निश्चित तरीका से ढूंढो तो सही, खोजो तो सही, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को खोजे तो वे बहुत जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे भीतर ही हैं। आगे है फिर, कहे कबीर सुनो भाई साधु तब सांसों की सांस में। कबीर साहब क्या कहते बताते हैं कि हे भाई साधु, तुम मेरी बातों को सुनो। मैं मतलब ईश्वर के बारे में बता रहे हैं कि हर व्यक्ति की सांसों में हूँ। इसका मतलब है कि ईश्वर हमारे हर सांस के साथ है, वे हमारे जीवन में रचे बसे हैं, है ना। यही इस चैप्टर की भावार्थ है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिया गया है, इसका कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप हमें, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जय हिंद।